Good afternoon, all of you. Welcome to Oxford Malwa Academy. आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 3 का अगला प्रैक्टिकल करेंगे। जब भी आप प्रैक्टिकल करें तो आपको रूल्स ध्यान में होने चाहिए, है ना। जो बेसिक रूल्स है अपने, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। पाने वाले व्यक्ति जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करना है, गिवर होता है जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करना। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, जो भी देता है, ठीक है। और बिजनेस के अंदर यदि कोई वस्तु आ रही है, जो गुड्स यदि कोई आ रहा है, गुड्स जैसे कि मशीनरी है, केस है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, यदि ये आती है, और ये कब आती है? जब आप परचेस करते हैं, है ना, खरीदते हैं। तो जो वस्तु आती है उसको डेबिट करना और जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करना। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम गेन प्रॉफिट क्रेडिट, है ना। ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। 12 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ना, कॉमन से बिजनेस विद कैश 10,000 एंड गुड्स 8,000। मतलब बिजनेस स्टार्ट वो प्रारंभ कर रहा है, 10,000 रुपए नगद लगा रहा है जिसके अंदर, और 8,000 रुपए का वो क्या लगा रहा है? माल लगा रहा है बिजनेस स्टार्ट करते समय। तो केस अकाउंट बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? केस आ रहा है तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। केस अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूंजी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जब बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री की जाती है तो हमेशा उसके अंदर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या आ जाएगी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे दोनों की रकम लिखते हैं। कैश कितना लगा रहा है? वो 10,000, और जो स्टॉक गुड्स जो लगा रहा है वो 8,000। 18,000 जो है कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोनों का जो डेबिट का योग है वो इधर क्रेडिट में उसके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और जब एंट्री जब हो जाती है कंप्लीट, नरेशन लिख दिया जाता है, तो ये यहां से यहां तक लाइनिंग लिखना बहुत ही जरूरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे अपन मार्च 8 का। गुड्स सोल्ड फॉर 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश टू सुरेश। मतलब सुरेश को नगद माल बेचा है, उसके अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है ना। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, लेकिन इसको कैलकुलेट करके नेट रकम निकाली जाती है। एंट्री क्या होगी? सुरेश को नगद माल बेचा है। अब नगद माल बेचे तो क्या आ रहा है हमारे पास? केस आ रहा है। तो और जो है कि किससे आ रहा है? सेल्स करने से आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? केस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, है ना। नरेशन क्या हो जाएगी? गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड 10% टीडी अलाउ। हम उसको जो है कि हम बेच रहे हैं, उसको सोल्ड कर रहे हैं, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, सिर्फ नरेशन में ही लिखा जाएगा, इसकी एंट्री नहीं होगी। ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। एंट्री होने का मतलब ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जो रकम है वो कितनी है? 1,800। अब इसके अंदर उसने इसका जो उसने माल, हमने जो माल बेचा है उसको 2,000 रुपए का माल बेचा है, और उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट है? 10% है। तो 2,000 रुपए का 10% कितना होता है? 200, ठीक है। 200 नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1,800 अमाउंट, नेट अमाउंट हम यहाँ पे लेते हैं। हमेशा यदि ट्रेड डिस्काउंट यदि दिया है तो उसको कैलकुलेट करके उतनी रकम माइनस करके ही यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 15 का। पेड टू मोहन ₹575 इन फुल पेमेंट ऑफ ₹600। समझना उसको, मतलब जो मोहन है उसको 600 रुपए के पूर्ण भुगतान में 575 रुपए दिए हैं, है ना। उसको 600 रुपए देना थे, मोहन को देना है। पहले के कुछ न किसी ट्रांजेक्शन के रहे होंगे, व्यवहार के होंगे, तो उसको देना है। 600 रुपए देने थे, दिए कितने? 575 रुपए दिए, तो 25 रुपीज हम इसको कैश डिस्काउंट मानेंगे। मतलब ये एक प्रकार से जो एक डिस्काउंट छुपा हुआ होता है ना। जब ये नगद जब और कैश डिस्काउंट कब लिया जाता है? जब नगद ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर उसको भुगतान कर रहे हैं, उसने नहीं बोला है तो हम भी इस ट्रांजेक्शन को नगद मानेंगे, क्योंकि उसने ये बोला है कि मोहन को जो है कि पेड टू मोहन को पेड किए हैं टू 575 इन फुल पेमेंट ऑफ ₹600।
600 रुपए के बदले तो उसको कितने दिए 575, तो 25 रुपए क्या है इसके अंदर कैश डिस्काउंट है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, ये मोहन को दिए तो पाने वाला कौन हो गया, मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। जो व्यक्ति पाने वाला होता है उसको डेबिट करते हैं, तो मोहन DR2 क्या है हमारे पास से कैश गया, तो टू कैश, क्योंकि मोहन को हमने दिए तो जो वस्तु जा रही है उसको उस खाते को क्रेडिट करना, तो कैश गया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब डिस्काउंट हमें मिला है, नगद हमने उसको दिया है तो 25 रुपए, उसको देने कितने थे 600 रुपए देने थे, लेकिन उसको दिए कितने अपने 575 रुपए, जो 25 रुपीज है वो हमारे लिए क्या है, हमारा जो इनकम है, डिस्काउंट रूप में हमें इनकम मिली तो इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और हमेशा याद रखना कि हमेशा जो डिस्काउंट है वो कैश के साथ, यदि कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, यदि कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा, हमेशा ये कैश के साथ जुड़ा रहता है। नरेशन क्या हो जाएगी, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, कैश पेड किया हमने मोहन को और डिस्काउंट हमें मिला, ये हमारी इनकम, इसके इसको क्रेडिट किया। ऑल इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। कितने उसके अकाउंट में कितने जाएंगे 600 रुपए, ठीक है, और कैश कितना गया हमारे पास से 575 और 25 रुपए क्या है इसके अंदर डिस्काउंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना 20 का, मार्च 20 का, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम रवि एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो रवि है उसको 1000 रुपए का माल उसे परचेज किया है और उस पर 5% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी परचेज, माल क्या कर रहे हैं अपन, परचेज कर रहे हैं, गुड्स अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट DR2 रवि, किससे कर रहे हैं, रवि से। अब देखो व्यक्ति का नाम दिया है इसके अंदर रवि, लेकिन ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट है, तो फिर हम इसको क्रेडिट मानेंगे। जैसे कि ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन है जो सुरेश वाला है उसके अंदर नाम भी दिया था और ये बताया गया था कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो उसको हमने कैश माना था, इसलिए वहां पर सुरेश का नाम नहीं आया। जबकि ये जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर रवि से परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, व्यक्ति का नाम भी है और इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा, उधार व्यवहार माना जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट DR2 रवि, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, है ना, एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ना, उसको उससे कितने का माल हमने परचेज किया, 1000 का माल परचेज किया, 5% क्या है उसका, ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5% निकाला तो कितना आया, ये 00 से ये 00 गए और इसका मल्टीप्लाई 10 में किया तो 50 रुपीज क्या है उसका, 50 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट आया, तो 1000 में से -50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 950, तो यहाँ पे नेट अमाउंट आपको लिखनी 950, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना आप, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹500 कैश एंड गुड्स ऑफ ₹100, मतलब विड्रॉ किया, विड्रॉ का मतलब निजी कार्य के लिए निकालना, है ना। तो क्या क्या निकाला है, एक तो 500 रुपए नगद निकाले हैं और 100 रुपए का माल निकाला, अपने निजी, उसको बेचा नहीं है ना, माल को बेचा नहीं है तो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मार्च 3 की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए, यदि ये चाहे वो पैसा निकाले, कैश निकाले, चाहे गुड्स निकाले, उसमें हमेशा ही ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पर्सनल यूज के लिए यदि वो या तो कैश निकाले या फिर गुड्स यदि विड्रॉ करता है तो जो ड्रॉइंग अकाउंट वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या निकाला उसने, टू कैश, क्योंकि बिजनेस के पास से तो गया, उस व्यक्ति ने बिजनेस से निकाला तो बिजनेस के पास से तो कैश गया, तो टू कैश जाने वाली वस्तु को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, टू कैश और टू परचेस। गुड्स यदि उसने निकाला है तो परचेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यदि गुड्स बिना बिके कम होता है, बिना सोल्ड किए यदि कम होता है तो वहां पर परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको कुछ कंडीशन आपको बताई थी कि यदि माल दान में दिया हो, है ना, डोनेशन के रूप में दिया हो, चैरिटी में दिया हो, या फिर लॉस बाय फायर हो गया हो, लॉस बाय थीफ, चोरी चला गया हो, है ना, या किसी फ्री सैंपल में हमने उसको बांट दिया हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको फ्री सैंपल में बांट दिया हो, या किसी कर्मचारी को, वर्कर को सैलरी के रूप में माल दे दिया हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब माल बिना बिके कम होता है, उसको सोल्ड नहीं किया है, सोल्ड किया तो टू सेल्स आ जाता,
सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता, लेकिन फिर भी माल कम हो जाता है तो फिर उस ऐसी कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डोरिंग अकाउंट रिएक्ट टू कैश अकाउंट टू परचेस अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, है ना। कितने का विथड्रॉ किया, 600 का, 500 कैश और 100 गुड्स विथड्रॉ किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 31st का इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो इनकम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। इंटरेस्ट मिला है तो कैश अकाउंट दिया, इंटरेस्ट मिला है, कैश रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, किससे आया है, ब्याज से आया है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये इनकम है, और जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्रेडिट क्यों होती है, क्योंकि इनकम में पेमेंट आता है, तो जाने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट हमेशा इनकम में, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और किस कौन सी इनकम से पेमेंट आ रहा है, वो इनकम क्रेडिट हो जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसी प्रकार से जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें पेमेंट जाता है, उसमें हमेशा कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और हमेशा जो एक्सपेंसेस होंगे, जिस एक्सपेंसेस से पैसा जा रहा है वो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम है, तो जो है कि 90 रुपए इनकम में हमने लिख दिए। टोटल यहाँ पे हम कर देंगे 22,040 टोटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, समझना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।